होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। और आई होप लिसनर्स आप सब लोग ठीक होंगे। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। लिसनर्स 2 दिन से मेरे मोबाइल में पता नहीं कुछ इशू है। मैंने हालांकि वीडियो बिल्कुल चेक की थी, लेकिन ये वॉल्यूम लाउडली हो गया। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। और कल भी जो मेरी आवाज़ थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। और जो लास्ट की 2 स्टोरीज़ थी वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। और आज की एक नई स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की है साकिब ने जड़ांवाला से। और साकिब बताते हैं कि ये जो खौफनाक वाक़या है ये उनके साथ पेश आया है। वो कहते हैं कि फैसलाबाद से आगे एक छोटा सा कस्बा टाइप जगह है जिसका नेम जड़ांवाला है। और वहाँ से पहले भी मेरे एक लिसनर हैं उमर हयात, उन्होंने भी मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है। साकिब बताते हैं कि उमर हयात उनके दोस्त हैं। और ये जो कहानी है ये साकिब के साथ पेश आई उधर उनके घर में। साकिब की जो वालदा हैं उनकी डेथ हो चुकी है। वो और उनके 2 छोटे भाई अपने अब्बू के साथ उस घर में रहते थे। उनके घर का जो स्टाइल था वो कुछ इस तरह था कि घर बहुत बड़ा है। ऊपर जो छत था वो भी बहुत बड़ा है। 3 छत बनते हैं उनके घर के जो बिल्कुल साथ साथ हैं। वो बताते हैं कि उधर जो उनकी साकिब की बहन नहीं है तो उनके जो दोस्त हैं वो उनके घर आ जाते हैं और वो लोग इकट्ठे खेलते हैं सहन में। कभी छत पे भी खेल लेते हैं, लेकिन सहन वो कहते हैं हमारा बहुत ज़्यादा खुला है, जिसकी वजह से हम लोग सहन में खेला करते हैं। और एक दिन साकिब कहते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और मैं आउट हो चुका था। मेरे बाकी फ्रेंड्स और मेरे कज़न्स खेल रहे थे। मैंने कहा कि मैं ऊपर से जाकर तुम लोगों को देखता हूँ। रात का टाइम था। मैं छत पे चला गया। जैसे ही मैं अपने छत पे गया मैं ऊपर से उनको देखने लगा। अचानक से मुझे अपने करीब से बहुत गंदी कच्चे गोश्त की स्मेल आने लगी। और स्मेल इतनी गंदी थी कि मेरा दिल ख़राब होने लगा। वो स्मेल बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही थी। जब मैं इधर उधर से देखता था तो वो स्मेल नहीं थी, लेकिन जब मैं पीछे से पलट के देखता था तो वो स्मेल मुझे महसूस हो रही थी। नहायत गंदी बदबू थी वो। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं फिर खड़ा हो गया। मैंने कहा शायद कोई परिंदा वगैरह गुजरा होगा या कुछ ऐसा होगा, हो जाता है सम टाइम। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी कमर पे बाकायदा किसी ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा जैसे कोई बुलाता है किसी को। मैंने पलट के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने एक नहायत बदसूरत औरत खड़ी हुई थी और उस औरत के पास से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मेरी चीखें निकली और मुझे लगा कि जैसे मेरा जो दिल है वो बंद हो चुका है। मेरी चीखें सुन के मेरे सारे दोस्त कज़न भाई ऊपर की तरफ आए और उनको मैं बेहोश मिला। उसके बाद वो लोग मुझे उठाकर नीचे ले गए। मुझे सुबह फिर कहीं जाकर होश आई। मैंने उनको ये सारा वाक़या अपने अब्बू को बताया, अपने दोस्तों को बताया। साकिब कहती हैं कि उधर मशहूर नहर है जड़ांवाले में, जो कि जिनके घर रोड के ऊपर हैं बिल्कुल, उनके घर के सामने से वो नहर गुज़रती है और हम लोगों का घर भी बिल्कुल रोड के ऊपर है। चंद फासले पे ही वो नहर है हमारे घर के सामने। मैं रात के टाइम अकेला छत पे खड़ा हुआ था और जिस छत पे मैं खड़ा था उधर बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह भी हैं नीचे और पीछे वो नहर भी है। शायद मुझे अकेला देखकर गैर मरी मखलूक ने हमला किया मुझ पे। अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया हूँ। उसके बाद मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन वो जो औरत थी वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। जब मैं नीचे गिरा मेरे दिल को इतनी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे यूं ही लगा था कि जैसे अब मैं दोबारा नहीं बचूँगा। मेरी जब सुबह के टाइम आंखें खुली तो मुझे अपनी ज़िंदगी गनीमत लग रही थी कि मैं बच ही नहीं सकता। वो बहुत खौफनाक औरत थी। उसका हुलिया मैं बयान नहीं कर सकता और ना ही सारी ज़िंदगी कभी भूल सकता हूँ। उसके जो पाँव के नाखून थे और जो उसका चेहरा था, उस अंधेरे में भी वो सब कुछ वाज़िया हो रहा था। न जाने वो कैसे अपना आप मुझे दिखाया उसने।
और उसको देखकर मुझे होश नहीं रही। ये कहानी थी साकिब की जो उन्होंने मेरे साथ जड़ांवाला से शेयर की। बहुत शुक्रिया साकिब आपका। और बढ़ते हैं इसी के साथ आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है जो कि कल की स्टोरी है। शिल्पा ने इंडिया हाईवे का जो एक नेशनल हाईवे रोड है उसकी ये स्टोरी है। उधर मशहूर है कि उधर बहुत ज़्यादा जन्नात, चुड़ैलें और पिछल पैरी और छलावों का बसेरा है। वो रोड आज से नहीं, शिल्पा कहती हैं कि बहुत सालों से हम लोग अपने बड़ों से और हमारे बड़े अपने बड़ों से और वो अपने बड़ों से ये कहानी सुनते आ रहे हैं। न जाने उस रोड पे ऐसा क्या है, उधर बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा है, जन्नात वहाँ पे बाकायदा रहते हैं। शिल्पा बताती हैं कि उनके दादा अबू ने उनके साथ एक कहानी अपनी जवानी की शेयर की और बिल्कुल सच्चा खौफनाक वाक़या है जो उनके दादा अबू के साथ और उनके दोस्तों के साथ पेश आया। वो कुछ इस तरह था कि दादा अबू अपने दोस्तों के साथ एक दफ़ा कहीं गए हुए थे। वापसी पे उन्होंने इसी रोड की तरफ से आना था, यानी कि नेशनल हाईवे रोड जो कि इंडिया में है। हम लोगों को थोड़ी सी शाम होने वाली थी तो उधर एक दरख्त है। शिल्पा कहती हैं कि आज तक उस दरख्त से रिलेटेड काफ़ी कहानियाँ हैं और उस रोड से रिलेटेड काफ़ी कहानियाँ हैं। दादा अबू कहते हैं कि मैं और मेरे दो दोस्त थे, हम लोग वापस आ रहे थे गाड़ी में। इस तरह महसूस हुआ जैसे कि किसी चीज़ ने हमें अपनी तरफ मतवज्जो किया है। तब तक हमें नहीं पता था कि वो दरख्त हॉन्टेड है। हमारी गाड़ी उस दरख्त के करीब आते आते खुद ही रुक गई। वो एक बरगद का पुराना पेड़ यानी कि दरख्त है, उस पर एक भूतनी का बसेरा है। मैं शिल्पा कहती हैं कि उनके दादा अबू ने अपनी आंखों से क्या देखा कि उधर एक औरत बैठी हुई है और उनके दोस्तों ने भी देखा। एक लड़की बैठी हुई है जो कि दुल्हन के रूप में है। पाँव में उसने पायलें डाली हुई थी और उसने हमें अपनी तरफ यूँ मतवज्जो किया। हमारी गाड़ी आहिस्ता होगी, हम लोग उधर रुक गए। हम लोग उतरे गाड़ी से नीचे तो हम लोग काफ़ी हैरान हुए, शाम होने वाली है, ये औरत कैसे इस टाइम दरख्त पे बैठी है? कोई औरत इतनी दरख्त के टॉप पे कैसे बैठ सकती है? ये नामुमकिन है। और वो ये सारा कुछ वो देखने के बाद ना उनको उनकी किस्मत अच्छी थी। शिल्पा कहती हैं कि एक गाड़ी और दादा अबू लोगों की गाड़ी के पास रुकी। उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को रोका और कहा कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? जिस पे शिल्पा के दादा अबू ने कहा कि हमें ये देखें एक औरत नज़र आई है, लेकिन दोबारा जब उधर देखा तो वहाँ पे औरत नहीं थी। वो जो शख्स आया था उसने कहा कि तुम अपनी जान को गनीमत समझो और इधर से निकल जाओ। ये रोड मशहूर है, सब जानते हैं, और इस दरख्त पे एक औरत छलावा नुमा कोई मखलूक है जो लोगों को अक्सर रोकती है और फिर उनको नुकसान देती है। शिल्पा कहती हैं कि जब मेरे दादा अबू और उनके फ्रेंड्स ने ये बात सुनी तो वो फ़ौरन उधर से चले गए। कल एक और छोटी सी बात थी शिल्पा की, वो मैंने स्टोरी आज दोबारा रीड किया, मैंने आपसे शेयर करना मुझे याद नहीं रही। शिल्पा कहती हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो हमारे घर के इर्द गिर्द भी रहते हैं, जिनका उस रोड से अक्सर गुज़रना होता है, वो ये भी कहते हैं कि रात के टाइम तो होता ही है, लेकिन दिन के टाइम भी अक्सर औकात उधर कभी कोई बच्चा रोड के दरमियान में नज़र आता है। गाड़ी को ब्रेक लगाते लगाते जैसे उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, जब पीछे से देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। और कभी रात के टाइम सुनसान वो जो रोड है जिसके चारों तरफ यानी कि दोनों तरफ बिल्कुल जंगल है और उधर आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे अक्सर रात के टाइम औरतें नज़र आती हैं, लड़कियाँ नज़र आती हैं, बाकायदा लोगों को रोकती हैं। लेकिन उस हाईवे पे यानी कि इंडिया नेशनल हाईवे रोड के नेम से वो रोड मशहूर है, उधर कोई भी अपनी गाड़ी को नहीं रोकता। सब जानते हैं कि वो इलाका चुड़ैलों का और जन्नात का है। आज से नहीं, सदियों पुराने ये रवायत चलती आ रही है कि उधर जन्नात लोगों को चकमा देते हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और शिल्पा कहती हैं कि काफ़ी सारे लोगों को अब इस बारे में पता लग गया है और उन्होंने उस रोड को छोड़ दिया है, लोग उधर जाना छोड़ गए हैं। इसी वजह से कि बहुत से हादसात होते हैं। उधर एक और रोड जाता है अंदर की तरफ, अगर कोई गलती से भी उस रोड पे चला जाए तो वो रास्ता भूल जाता है। कई गाड़ियाँ वहाँ से मिली हैं, लेकिन जो उस गाड़ी में लोग होते हैं उनका अता पता नहीं चलता। शिल्पा कहती हैं कि आप नेट से भी इसको सर्च कर सकते हैं और जो लोग इंडिया में रहने वाले हैं वो इस चीज़ के बारे में बखूबी जानते होंगे कि वो रोड बहुत हॉन्टेड है।
ये कल की कहानी थी लिसनर्स, जो आपको बिल्कुल मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, वो मैंने स्टोरी आपके साथ शेयर की है। और तीसरी कहानी थी वकास अहमद की। कल वकास बताते हैं कि यूके में उनका एक फ्रेंड है जिसको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो जाकर अकेला काफ़ी जगहों को देखता था, किसी को साथ नहीं लेके जाता था। इसी तरह वो कहीं गया हुआ था और नहीं सॉरी, इस तरह हुआ कि वकास कहते हैं हम सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो एक फ्रेंड ने उसको कहा कि अगर तुम यूके में कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से घंटे की मुसाफिर पे एक डैम है, तुम उस जगह को जाकर देखो, तुम्हें वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ उधर। वकास कहते हैं वो उधर चला गया। जैसे ही वो उधर पहुँचा तो उधर एक ऑफ़िस था, उस ऑफ़िस में कुछ वर्कर बैठे हुए थे, कुछ काम करने वाले बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप इधर क्या करने के लिए आए हैं? जिस पे इस लड़के ने बताया कि मुझे अक्सर आदत है घूमने फिरने की और मैं जाकर ऐसी चीज़ें देखता हूँ। उन्होंने कहा कि ये जगह ऐसे घूमने की नहीं है, इस जगह को बिल्कुल तुम लीव कर दो, इधर मत जाओ। अगर तुमने इधर जाना है तो इधर तुम सिग्नेचर करके जाओ और तुम अपनी जान के मौत के ज़िम्मेदार खुद होगे। उसने कहा ठीक है नो वरीज़, मैं बिल्कुल जाना चाहता हूँ और मैं जाऊँगा। वो अपनी ज़िम्मेदारी पे चला गया। वहाँ पे पहाड़ियाँ भी थीं। जैसे ही वो उन पहाड़ियों के करीब गया तो पहले उधर उसको एक औरत नज़र आई। औरत बड़े अजीब से हुलिये की थी, स्याह लिबास में, और कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा था। अभी वो पहाड़ी में आगे ही गया, उसने सोचा कि इस टाइम पे ये औरत इधर अकेली क्या कर रही है, जबकि इर्द गिर्द दूर दूर तक आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने पीछे से पलट के देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। पलक झपकने की देर में ही वो औरत गायब हो गई थी। अभी उसने अपने आगे देखा तो वो क्या देखता है कि कुछ भेड़ें हैं और एक शख्स खड़ा हुआ है। उसने इशारा करके इसको अपनी तरफ बुलाया है। जैसे ही वो उसके पास गया है तो उस शख्स ने कहा कि तुमने इधर आकर अच्छा नहीं किया, बेहतर है कि इधर से चले जाओ। जब उसने ये सारा माजरा देखा तो वो बहुत डर गया और वो जल्दी से पहाड़ी से नीचे आने लगा। उसने कहा कि जैसे वो औरत गायब हो गई थी, मैं इस शख्स को भी देखता हूँ कि आखिर ये कहाँ जाता है, और इधर आबादी तो है नहीं, तो ये भेड़ें किसकी है, ये शख्स किधर जाएगा। 2 मिनट के बाद उसने पीछे देखा, पहाड़ी का उतरने का वही रास्ता था जिससे वो उतर रहा था। उधर पीछे उन भेड़ों का और उस शख्स का नामो निशान भी नहीं था। वकास कहते हैं कि ये देखने के बाद उसका दोस्त इतना डर गया कि वो वहाँ से उसने दौड़ लगा दी। पता नहीं वो पहाड़ी से किस तरह उतरा है, कैसे उसमें इतनी जान आ गई, वो फटाफट वहाँ से उतरा। और उतरने के बाद वो सीधा उस ऑफ़िस में गया और उसने कहा कि मेरे साथ तो इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा कि अक्सर लोगों को वहाँ पे वो औरत और वो भेड़ चराने वाला शख्स नज़र आता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए हो, वरना कुछ लोगों की मौके पे ही डेथ हो जाती है, इसलिए दोबारा इधर मत आना। वकास कहते हैं कि उनका जो दोस्त था वो फिर वहाँ से निकल गया, जल्दी से शाम होने से पहले ही चला गया, और उसके बाद उसने अकेले यूं सफ़र करना छोड़ दिया। उसको कोई भी जगह देखनी होती है, एडवेंचर का उसको बहुत शौक़ है, तो वो अब अपने फ्रेंड्स, किसी ना किसी फ्रेंड को साथ ज़रूर लेके जाता है। ये कल की कहानी थी वकास अहमद की, जो उन्होंने मेरे साथ यूके मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास आपका। और लिसनर्स, आज का एक और ख़ौफनाक किस्सा जो मेरे साथ शेयर किया है मिशेल ने। मिशेल कहती हैं कि वो लाहौर में रहती हैं और उनके साथ वहाँ का आई थिंक उन्होंने रोड का नेम कनाल रोड बताया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो पिछले दिनों में एक लिसनर ने स्टोरी शेयर की है वो कनाल रोड की ही स्टोरी है। वहाँ पे मशहूर है कि बहुत ज़्यादा जन्नात हैं उस रोड पे, बाकायदा वो लोगों को नज़र आते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को नज़र आते हैं, इसमें बिल्कुल भी छूट नहीं है। इसी तरह हम यूनिवर्सिटी फ़ेलो सारे जा रहे थे। हम लोग रात के टाइम कहीं घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे। हम लोग वापस जा रहे थे, उसी रोड पे अचानक हम लोगों की जो गाड़ी थी वो कहते हैं इस तरह ख़राब हो गई जैसे हम फिल्मों में और ड्रामों में देखते हैं कि अचानक से गाड़ी ख़राब हो जाती है। हम लोग हंसने लगे, मिशेल कहती हैं, और हम अपने फ्रेंड से मजाक करने लगे कि देखो अभी इधर कोई जिन आ जाएगा, अभी इधर कोई चुड़ैल आ जाएगी, कुछ ऐसा वैसा जैसे फिल्मों और ड्रामों में होता है। मिशेल कहती हैं कि आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगी कि अचानक से हम लोगों की गाड़ी के पीछे से एक औरत और उसके साथ उसने पता नहीं हाथ में वो जो उसने डॉग पकड़ा हुआ था, वो दोनों इतने खौफनाक और अजीब थे, मैं आपसे बयान ही नहीं कर सकती।
हम लोगों ने देखा, हम लोग बहुत हैरान हुए। हमने कहा कि आप कौन हैं और इतनी रात को आप इधर क्या कर रही हैं। और मिशेल कहती हैं कि लाहौर में रहने वाले लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि वो रोड शाम के टाइम में बहुत हॉन्टेड हो जाता है, लोग उधर बिल्कुल नहीं जाते। हम लोगों ने उधर से जब हमारी गाड़ी ख़राब हुई और फिर हमने उस औरत को देखा, वो औरत हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी और मुसलसल सिर्फ हमारे चेहरे की तरफ देख रही थी। हमने उससे पूछा कि आप कौन हैं, और ये इतना गंदा कुत्ता था वो, उसका हुलिया इतना गंदा था, यूँ लग रहा था कि हड्डियों का वो ढांचा था बिल्कुल वो कुत्ता। और वो जो औरत थी वो भी बड़े गंदे से हुलिये में थी। हमने उसको देखा, उसको देखने के बाद हम फ्रेंड्स ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ा, और दुरूद शरीफ में इतनी ताकत है, उसी टाइम हम लोगों की जो गाड़ी थी वो ठीक हो गई। हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। वो औरत मुसलसल हमें देख रही थी, उसने हमें नुकसान नहीं दिया, उसका चेहरा बहुत हैबतनाक था। हम लोग गाड़ी में बैठे और जल्दी से दुरूद शरीफ ही हम लोग बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे थे सब लोग। हम 4 से 5 लोग थे। हम लोगों ने जैसे ही गाड़ी में बैठे, जल्दी से हम लोगों ने अपने दरवाजे गाड़ी के बंद किए। अभी गाड़ी थोड़ी सी आगे गई है, हमने पीछे से पलट के देखा, वो औरत रोड के दरमियान में खड़ी हुई स्टिल उसी तरह हमें देख रही थी। हम लोग उसे देख के डर गए थे। और हम लोगों ने, मेरे जो फ्रेंड गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि अब पीछे से पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब अपने अपने घरों में गए, नेक्स्ट डे हम लोग दोबारा यूनिवर्सिटी में गए, तो उसने, हमारे फ्रेंड ने बताया कि मैंने तुम लोगों को बताया नहीं था कि जब हम लोग, तुम लोगों ने आगे फेस किया और मैंने तुम लोगों को कहा कि पीछे से मत देखो, मैं उसे मुसलसल पीछे से देख रहा था। उस औरत का कद बहुत बुलंद हो गया था, इतना लंबा हो गया था, इतना लंबा हो गया था कि वो आसमान को छू रही थी। उसे देखकर एक दफ़ा मेरे दिमाग को चक्कर शुरू हो गए। मैंने दुरूद शरीफ का विर्द किया और गाड़ी को संभाला कि अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो हम सब की जान जाएगी। और वो जो रोड है, मिशेल कहती हैं कि बहुत हॉन्टेड है। आप सब लोग जब भी लाहौर जाओ तो उस रोड से बिल्कुल अवॉइड करो, उस रोड पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं। ये कहानी थी मिशेल की। बहुत शुक्रिया मिशेल, आपने मेरे साथ अपनी कहानी शेयर की। और लिसनर्स, ये थी आज की स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और इनसे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। अकेले सफ़र करना, रात के टाइम ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे ये मशहूर हो कि वहाँ पे जन्नात हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं होता। कोशिश किया करें कि जब भी कहीं लंबे सफ़र पे जाएं या बाहर रात के टाइम जाएं तो बिल्कुल अकेले मत जाएं, अपने साथ किसी को लेकर जाएं, क्योंकि साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है। और लिसनर्स, आज का अच्छा मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, और जितना हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करें, जितना हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और यही हमने साथ लेकर जाना है, इखलाक, मोहब्बत और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा, उनकी बात को मानना, यही हमारे साथ जाएगा। बाकी सब कुछ इधर रह जाना है। ये मेरा अपने सुनने वालों के लिए मैसेज था। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। लिसनर्स, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ और मेरी अच्छी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी अपनी स्टोरीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे और फेसबुक मैसेंजर पे भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।